आहिस्ता यार, इतना तेजी से फेंका, चोट लग गई मुझे। और ये क्या है? मुझे कहा कि मोबाइल की अनबॉक्सिंग करनी है, ये तो खिलौना लेकर आए हो। अच्छा, खिलौना नहीं है, मोबाइल है। गुड यार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट इरफान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोबाइल इंफॉर्मेशन एफी। दोस्तों, आज मैं जिस फ़ोन की अनबॉक्सिंग करने वाला हूं, ये एक अजीब किस्म का फ़ोन है। इसका अजीब किस्म का शेप है, राउंड डिस्प्ले में, बहुत ही खूबसूरत फ़ोन है। आजकल बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। ये है तो कीपैड फ़ोन, लेकिन अक्सर कर इसे यूज़ करने वाले टच यूज़र हैं, एंड्रॉयड यूज़र हैं। तो आइए करते हैं इस फोन की अनबॉक्स। कुछ इस तरीके से फावा डायमंड का बॉक्स देखने को मिलता है। एक बड़ा सा बॉक्स दिया गया है जिसके फ्रंट पर ये फोन को चिपकाया गया है और बैक साइड पर किया गया है कुछ कॉन्फ़िगरेशन को हाईलाइट। आइए करते हैं इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग और चेक करते हैं कि कैसा है ये फोन। दोस्तों, अब अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये फोन कैसा लग रहा है। सबसे पहले इसकी जो रैपर है उसको उतारते हैं। वाह, ये देख सकते हैं जरा। अब ये छोटा सा फोन है और ये वैसे तो हाथ में उठाते ही खिलौने जैसा लगता है, और ये बिल्कुल इसकी यही साइज है। इस साइज में ये राउंड अप डिस्प्ले वाला फोन है जो देखते ही दिल को छू लेता है। इस फोन की बैक साइड प्लास्टिक की है और ट्रिपल कैमरा के सेटअप वाली डिजाइन है, लेकिन है तो एक ही कैमरा इसमें काम की, लेकिन ये डिजाइन जो रखी गई है ये ट्रिपल कैमरा के फोन वाली रखी गई है। बहुत दोस्तों, बात करते हैं फावा राउंड डिस्प्ले वाले डायमंड फोन के लुक्स एंड डिजाइन की। तो ये फोन देखने में बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा फोन दिया गया है। फिलहाल इसके बॉक्स कंटेंट पर नजर डालते हैं, उसके बाद फोन के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, बॉक्स जैसे ही खोला तो मुझे एक ऐसी छोटी सी शॉपर देखने को मिली जिसमें एक रस्सी है जो फोन को साइड में आप लगा सकते हैं, और उसके साथ हमें एक सिम ट्रे भी देखने को मिलता है, क्योंकि इस फोन में आप जो सिम डालेंगे तो वो सिम बैटरी निकालने की जरूरत नहीं है। सिम डाल सकते हैं, दो सिम और एक मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। एक कीपैड मोबाइल में आपको सिम ट्रे देखने को मिलेगा, और उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे गए हैं और एक रखी गई है चार्जिंग की केबल। और ये चार्जिंग टेबल टाइप सी वाली है, और टाइप सी में आपको ये कीपैड वाला छोटा सा फोन डायमंड राउंड डिस्प्ले वाला मिलेगा देखने को। और उसके बाद हमें एक चार्जर मिल जाता है जो आपके फोन को चार्ज करेगा, और 1 घंटे या 1.5-2 घंटे के अंदर आपका फोन फुल चार्ज हो जाएगा और पूरा दिन आप आसानी से चला सकते हैं। और मोर इम्पोर्टेंट, इसके साथ हमें एक सिलिकॉन प्रोटेक्टर केस मिल जाता है जो बिल्कुल छोटा सा है और राउंड कैमरा वाला फोन है ये, इसलिए आपको ये राउंड में ही देखने को मिलेगा सिलिकॉन प्रोटेक्टर केस, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत है। तो लुक ने तो मुझे काफी मुतासिर किया इस फोन के। और अब थोड़ी सी बात इस फोन की फिजिकल ओवरव्यू की कर लेते हैं कि फिजिकल ओवरव्यू कैसा रखा गया है। फावा डायमंड 1 में सबसे पहले लेफ्ट साइड पर आए तो सिम ट्रे देखने को मिलता है जिसमें आप एक साथ 2 सिम और एक मेमोरी कार्ड भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमें टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है, वो भी आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगा। और उसके ठीक नीचे एक 3.5 mm का ऑडियो जैक है। साथ ही हमें मिलता है एक ये रस्सी डालने के लिए थोड़ी बहुत जगह बनाई गई है इस फोन में। लेफ्ट साइड में इस फोन की बिल्कुल ही प्लेन रखी गई है। तो मुझे इस फोन के लुक्स एंड डिजाइन और फिजिकल ओवरव्यू ने काफी मुतासिर किया। अब इसको ऑन करके थोड़ा बहुत इसके फंक्शन को चेक कर लेते हैं। जी दोस्तों, तो इस फोन को अब ऑन करने का टाइम हो गया है। ऑन करके देखते हैं कि इस फोन की जो डिस्प्ले है वो कैसी देखने को मिलती है। ये देख सकते हैं, जैसे ही इसको ऑन करेंगे कि खूबसूरत आपको वॉच देखने को मिलेगी, और डिस्प्ले काफी कलरफुल दी गई है। और ये सारे आइकॉन्स आपको इस फोन में देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको मैं कैमरा चेक कराता हूँ कि कैमरा कैसी है इस फोन की। वैसे है तो नॉर्मल, लेकिन पिक्स बहुत अच्छी खींचती है। ये आप देख सकते हैं जी इस फोन की कैमरा। ये मेमोरी कार्ड के बगैर आपको इस फोन में पिक्स निकाल नहीं सकते। तो मुझे ये फोन बहुत खूबसूरत लगा। आपको कैसा लगा मुझे अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।